स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास हिंदी फर्स्ट लेसन 4 महानता की पहचान। स्टूडेंट आज हम लेसन 4 का अध्ययन करते हैं। वह व्यक्ति महान होता है जो दूसरों के हित के लिए स्वयं के हित को भी भुला देता है। इस कहानी में ऐसे ही युवक की पहचान कराई गई है। कैसे व्यक्ति की पहचान कराई गई है? महान व्यक्ति की। महान व्यक्ति होता कौन है? जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं के हित को भी भुला देता है। अपने हित को, स्वयं मीन्स अपने, हित मीन्स कल्याण को भी भुला देता है। ऐसे व्यक्ति को दूसरे के कल्याण की चिंता होती है, वह अपनी परवाह नहीं करते। लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। लोग कहा करते हैं कि बंग प्रदेश के बल्लभपुर नामक नगर में कई प्रतिभाशाली लोग रहते थे। वहाँ पर अनेक संगीत के विद्वान, महान कवि, अभिनेता, चित्रकार, बुद्धिजीवी व शिल्पी रहा करते थे। बंग प्रदेश में कौन रहते थे? प्रतिभाशाली लोग रहते थे। प्रतिभाशाली लोग कहाँ रहते थे? बंग प्रदेश के बल्लभपुर नामक नगर में। वहाँ पर अनेक संगीत के विद्वान, वहाँ पर कौन कौन रहते थे? संगीत के विद्वान रहते थे, महान कवि रहते थे, अभिनेता रहते थे, चित्रकार, बुद्धिजीवी व शिल्पी, शिल्पी मीन्स कलाकार रहा करते थे। वे लोग अपनी सारी कमाई अपने प्रदेश के गरीबों में दान करते थे। ये लोग क्या करते थे? अपनी पूरी कमाई अपने प्रदेश के गरीब लोगों में दान कर देते थे। बंग प्रदेश के राजा सौमिक सेन ने बल्लभपुर के लोगों के बारे में सुन रखा था। उस नगर के सबसे महान व्यक्ति का पता लगाने के लिए राजा ने अपने मंत्री सहित कई राज्य कर्मचारियों को भेजा, पर कोई यह नहीं बता सका कि सबसे महान व्यक्ति कौन है। उस गांव का सबसे महान व्यक्ति कौन है? वो जितने कर्मचारी को भेजे वो पता नहीं लगा पाए। अंत में राजा सौमिक सेन अपना वेश बदलकर बल्लभपुर पहुँचे, वे भी पता नहीं लगा पाए। जब कर्मचारी महान व्यक्ति का पता नहीं लगा पाए, सब समान दिख रहे थे, तो अंत में क्या किए? राजा सौमिक सेन अपने वेश को बदल करके बल्लभपुर पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद वे भी महान व्यक्ति का पता नहीं लगा पाए। उन्हीं दिनों सौरभ नामक एक महाज्ञानी पुरुष उस प्रदेश में आया। कौन आया? सौरभ नामक एक महाज्ञानी पुरुष उस प्रदेश में आया। राजा ने उसे दरबार में बुलवाया और उसके सामने अपनी समस्या रखी। सौरभ ने राजा को आश्वासन दिया कि वह बल्लभपुर नगर में जाकर सबसे महान व्यक्ति का पता लगाएगा। इसी के साथ वह बल्लभपुर की ओर चल पड़ा। वह सौरभ क्या किया? राजा को आश्वासन दिया कि मैं इस महान व्यक्ति का पता लगाऊंगा। आश्वासन देकर वह बल्लभपुर की ओर चल पड़ा। नगर की सीमा पर सौरभ की मुलाकात बालकृष्ण नामक व्यक्ति से हुई। सौरभ की मुलाकात किससे हुई? बालकृष्ण नामक व्यक्ति से। बालकृष्ण ने कहा, क्या आप मेरे नगर के महान व्यक्तियों को देखने जा रहे हैं? क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप मेरे गांव के महान व्यक्तियों को देखने जा रहे हैं? सौरभ ने क्या कहा? मैं उत्तर दिया। तो बालकृष्ण ने कहा, मैं एक से एक महान व्यक्तियों से मुलाकात करा सकता हूँ, पर प्रत्येक व्यक्ति की मुलाकात पर एक सोने का सिक्का लूँगा। डबल इन्वर्टेड कामा बंद हो गया है। बालकृष्ण ने क्या कहा सौरभ से? मैं तो महान व्यक्तियों से मुलाकात कराऊंगा, लेकिन उसकी एक शर्त थी। क्या? मैं एक से एक महान व्यक्तियों से मुलाकात
करा सकता हूँ, पर प्रत्येक व्यक्ति की मुलाकात पर क्या उसको चाहिए? एक सोने का सिक्का, एक सोने का सिक्का लूँगा। यह बात सौरभ ने राजा से पहले सुन रखी थी। सौरभ राजा के मुंह से ये बात पहले ही सुन रखी थी, इसलिए वह आश्चर्य में नहीं पड़ा और बालकृष्ण की शर्त स्वीकार कर ली। बालकृष्ण ने जो शर्त रखी थी, सौरभ ने उसे स्वीकार कर लिया। बालकृष्ण ने एक ही दिन में सौरभ को 50 महान लोगों का परिचय कराकर 50 सोने के सिक्के प्राप्त किए। कितने लोगों को, महान व्यक्तियों से मिला कराया? 50 महान लोगों से परिचय कराकर 50 कितने सोने के सिक्के? एक व्यक्ति पर एक सोने का सिक्का लेता था, तो 50 महान व्यक्तियों से मुलाकात कराया तो कितने सिक्के प्राप्त किए? 50 सोने के सिक्के प्राप्त किए। सौरभ ने जिन महान लोगों को देखा, उन लोगों ने सौरभ को अपनी प्रतिभा और किए गए महान कार्यों का परिचय दिया। प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से कठिनाइयों का अनुभव करने वालों के लिए उन लोगों के द्वारा समुचित प्रबंध किए गए थे। इसके बाद बालकृष्ण ने सौरभ से कहा, देखिए क्या कहा, मैं कल आपका और अनेक महान लोगों से परिचय कराऊंगा। इस पर सौरभ ने कहा, ऐसे महान व्यक्तियों के नगर में उनका परिचय कराने के लिए हर एक व्यक्ति के पीछे एक सोने का सिक्का वसूलने वाले तुम जैसे लोगों का भी रहना मेरे लिए चिंता की बात मालूम होती है। उसे धिक्कारते हैं कि एक व्यक्ति को मिलाने पर सोने का सिक्का लेना क्या है, चिंता की बात मालूम होती है। इस पर बालकृष्ण ने सारे सिक्के सौरभ के हाथ में देकर कहा। जब सौरभ ऐसा कहा तो बालकृष्ण ने सारे सिक्के सौरभ के हाथ में देकर कहा, मैंने सोचा था कि आप यह धन खुशी से दे रहे हैं। यदि आप दुखी होकर दे रहे हैं तो इस धन की मुझे ज़रूरत नहीं। आप खुशी से भी देना चाहते हैं तो दे दीजिएगा। सौरभ ने आश्चर्य में आकर कहा, पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि धन के प्रति आपका यह लोभ क्यों है? आप इस धन का क्या करने वाले हैं? इससे आपको क्या मतलब? अगर आपको सच्चाई बताऊं तो क्या उसे आप सुलझा सकते हैं? बालकृष्ण ने पूछा। बालकृष्ण ने कहा, क्या मैं अपनी समस्या बताऊंगा तो आप उसकी समस्या को समाधान कर सकते हो? स्टूडेंट, आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करते हैं। थैंक यू।